ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि बाबा है ना अक्सर मुरली में ये बोलते हैं कि बच्चे मुझे सच बताओगे तो तुम्हारा आधा पाप माफ़ हो जाएगा। तो किस तरह हम बाबा को लिखकर बताएं कि हमारा आधा पाप माफ़ हो जाए। तो बाबा ने कहा है मुरली में कि बच्चे मुझे सच बताओ तो तुम्हारा आधा पाप माफ़ हो जाएगा। और हम ये जानते भी हैं कि बचपन से लेकर आज तक हमने जो भी गलती की है हम उसके बारे में जानते हैं। कौन कौन से विकर्म हुए हैं हमसे, कौन कौन से पाप कर्म हुए हैं, तो ये हम सब जानते हैं। देखो, हम पिछले जन्म का तो नहीं जानते, पिछले जन्म का तो किसी को याद ही नहीं रहता, पर इस जन्म में हमने क्या क्या किया है वो हमें सब कुछ मालूम होता है। तो पहले तो देखो, हमें ज्ञान में आने से पहले तो हमें पता नहीं था कि किस तरह अपने पाप कर्मों को भगवान के आगे बताना है। पर अब बाबा तो हमें बताते हैं ना कि तुम लिख कर दे दो। तो हमें लिख कर बाबा को अगर दे देते हैं तो फिर क्या होता है, फिर वो गलती हमें दोबारा नहीं दोहरानी है। हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं जो भी हमने गलती करी है, फिर बाबा को दे दिया हमने पत्र और फिर से वो गलती दोहरा देते हैं। तो अगर बार बार ही हम वो गलती करते हैं, तो जैसे बार बार गलती कर दी और फिर बाबा को लिख के दे दिया और फिर माफ़ी मांग ली, तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बार बार ही माफ़ नहीं होगा। और मम्मा भी ये कहते थे कि पुरुषार्थ वो होता है जो गलती एक बार अगर होगी ना तो दोबारा वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तब कहेंगे कि मैंने पुरुषार्थ किया, क्योंकि तब तो हमने कोई मेहनत करी ना, तब तो हम आगे बढ़े। लेकिन अगर बार बार ही गलती करते हैं तो वो पुरुषार्थ थोड़ी हुआ, तो वो तो चीज़ पुरुषार्थ हुई नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं पुरुषार्थ। तो इसका मतलब हम तो जैसे थे वैसे ही हैं। तो परमात्मा भी कैसे हमें माफ़ करेगा उस चीज़ के लिए। तो जो भी गलती हो पूरी बात बाबा को लिख कर दो। जो भी गलती हो जाती है तो पूरी बात बाबा को लिख कर दो और बाबा से कहें कि बाबा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से ये गलती दोबारा नहीं होगी। तब जाकर जो हमने लिखा है, जो हमने बाबा के आगे माफ़ी मांगी है जिस चीज़ के लिए, तब हमारा वो आधा माफ़ हो सकता है। लेकिन क्या होता है, जैसे हमने एक बार माफ़ी मांग ली बाबा से, तो बाबा भी फिर परीक्षा लेता है हमारी कि बच्चा वाकई अपने बात में सही रहेगा या नहीं, जो उसने मेरे साथ प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस निभाएगा या नहीं निभाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, कोई ना कोई परीक्षा आएगी, क्योंकि माया भी तो परीक्षा लेगी ना और चेक करेगी कि हम फिर फेल होंगे या उसमें पास होंगे। तो बाबा ये चेकिंग भी करेगा। अगर हम उसमें फेल हो गए तो लिखा जितना जो भी हमने लिखा है ना बाबा के आगे, जिस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी है, फिर उसमें हमारा आधा माफ़ नहीं होगा, क्योंकि वापस से हम वही गलती कर रहे हैं। तो बाबा क्यों माफ़ करेगा। तो जो लिखा है उसको फिर माया टेस्ट करेगी, करने आएगी, पक्का आएगी। तो उस समय हमें जागृत होना है, हमें सचेत रहना है कि माया आएगी मेरी परीक्षा लेने के लिए। और मैंने जो बाबा के सामने प्रॉमिस किया है, दृढ़ संकल्प किया है कि मुझे वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी है, तब जाके बाबा फिर माफ़ करेंगे। क्योंकि बाबा भी कहते हैं माया मेरी आज्ञाकारी बच्ची है। मैं माया को कहता हूँ, देखो जाओ बच्चों को परख के आओ। बच्चों ने प्रॉमिस किया था, वायदा किया था, क्या ये अपना वायदा पूरा करते हैं या नहीं करते। और माया भी फिर तुरंत जल्दी ही आएगी, 2-4 दिनों में ही परखने के लिए आएगी। और जैसे ही आएगी हमें माया को अच्छी तरह से पहचानना है, क्योंकि जब हमने ये लेटर लिखा है ना तो सचेत रहना है, जागृत रहना है कि माया आएगी ज़रूर। तो सेम वही परीक्षा लेने के लिए, तो हमें उसको परीक्षा को पार करना है और उसके अधीन नहीं होना है। और अगर हम पार कर गए, अगर हम उसमें पास हो गए, तो फिर बाबा हमें माफ़ कर देंगे। और जैसे अगर हम लिखते हैं, कोई भी चीज़ हम लिखते हैं जैसे, और अगर हमारा मधुबन जाना होता है तो हम अपने लेटर को ना, मधुबन में भी एक भंडारी होती है, बाबा के नाम पत्र की एक भंडारी है, तो उसमें भी हम डाल सकते हैं। और उसमें डालने से क्या होएगा, टेंशन नहीं रहती, चिंता नहीं रहेगी। क्योंकि कई बारी कई भाई बहनों को ये टेंशन रहती है कि कहीं हमारा पत्र कोई पढ़ ना ले। और अगर मधुबन में डाल के आते हैं तो वहाँ इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने ना उषा दीदी की एक क्लास सुनी थी, तो उसमें भी दीदी ने बताया था
कि वहाँ डेली के इतने पत्र आते हैं ना कि किसी के पास समय नहीं रहता कि उन पत्रों को पढ़े, पहली बात तो। और दूसरी बात, हम देखो उन पत्रों में क्या होता है, सारी नेगेटिविटी होती है। तो नेगेटिविटी, हर कोई ये सोचता है कि हम दूसरों की नेगेटिविटी हम क्यों ले, ठीक है ना। वो बाबा के नाम पत्र है तो बाबा ने तो अपने आप पढ़ लिया होगा उसको। तो कहते हैं वहाँ किसी के पास कोई टाइम नहीं होता, समय भी नहीं होता, और दूसरों की नेगेटिविटी को अपने अंदर धारण करने की किसी को चेष्टा भी नहीं होती है। तो वहाँ कोई पत्र नहीं पढ़ता। तो वहाँ अगर हम पत्र डाल के आते हैं तो वहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा को पत्र कोई पढ़ लेगा। तो दीदी ने एक चीज़ और बताई कि वहाँ पे अब इतने सारे पत्र हो जाते हैं, तो अब उनका करते क्या है वो, तो वो उन सारे पत्रों को क्या करते हैं, बॉयलर में जला दिया जाता है उन सारे पत्रों को। कोई बहुत बड़ा कोई बॉयलर होगा वहाँ पे, तो उसमें सारे पत्रों को जला दिया जाता है। और ये समझ लो कि वो जल गए ना, पत्र सारे जल गए, तो इसका मतलब समझ लो कि जो हमारे अंदर कमी कमजोरी है ना आपके जीवन में से, वो भी चली गई है। और पत्र जब मधुबन में भंडारे में डाल आते हैं ना तो निश्चिंत हो जाएंगे हम, हमारे मतलब कोई टेंशन भी नहीं रहेगी, ठीक है। और अगर पत्र में अपना कोई भी बाबा से संकल्प किया है, दृढ़ संकल्प किया है, कोई प्रॉमिस किया है कि बाबा ये गलती हो गई है मुझसे, या फिर ये पाप हो गया मुझसे और आगे ये पाप नहीं दोहराया जाएगा मुझसे, और अगर दोबारा वो गलती नहीं होती है तो आपका आधा पाप वो माफ़ हो जाता है। अच्छा जी, ओम शांति।